अमेरिकी संसद की पहली हिंदू सांसद तुलसी गवार्ड भारतीय मूल के अमेरिकियों में बहुत लोकप्रिय है। तुलसी गवार्ड 2013 से अमेरिका के हवाई राज्य से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट सांसद हैं। 38 इयर्स ओल्ड तुलसी हवाई राज्य से 4 बार से डेमोक्रेट सांसद हैं और हर बार रिकॉर्ड वोटों से जीतकर आई हैं। अमेरिकी संसद में जगह बनाने वाली पहली हिंदू हैं, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं हैं। इन्होंने बचपन से ही हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस पद की शपथ भी हिंदू मान्यताओं की धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रखकर ली थी। अमेरिका की पहली हिंदू कांग्रेस विमेन है। उनका कहना है कि इनका गीता पर विश्वास ज़्यादा है, इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। यहाँ तक कि कोविड के समय की अव्यवस्था को देखकर लोगों को उसे अध्ययन करने को कहा, जिससे उन्हें शक्ति और शांति मिलेगी। वो ये भी मानती हैं कि भक्ति योग और कर्म योग के जरिए निश्चितता को पाया जा सकता है। तुलसी अमेरिकी सेना में पिछले 16 वर्षों से सेवारत है और इस समय उनकी रैंक मेजर है। राजनीति में आने से पहले गवार्ड अमेरिकी सेना की ओर से इराक में भी तैनात रह चुकी है। नवंबर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में 2 महिलाओं का नाम सामने आया था, तुलसी गवार्ड और कमला हैरिस का। तुलसी की तुलना में कमला हैरिस की बात की जाए तो तुलसी गवार्ड हिंदू और गैर भारतीय मूल की हैं। वहीं उनकी संभावित प्रतिद्वंदी मानी जाने वाली कमला हैरिस भारतवंशी और क्रिश्चियन हैं। कमला को फीमेल ओबामा के नाम से भी जाना जाता है। तुलसी गवार्ड हवाई से रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन किया और फिर इस रेस से ड्रॉप आउट हो गई, अपना नाम वापस ले लिया। गवार्ड को डेमोक्रेटिक पार्टी में एक उभरते सितारे के रूप में देखा गया था, जब वह 2013 में कांग्रेस की सदस्य बनी और उन्हें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन 2016 में हिलेरी क्लिंटन पर बर्नी सैंडर्स का समर्थन करने के लिए उस पद से रिजाइन कर दिया। तुलसी वॉर को सपोर्ट नहीं करती। उनका सोचना है कि जो पैसा युद्ध में खर्च होगा उसे वेलफेयर सोसाइटी में लगाना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा सके। जबकि वो खुद आर्मी स्कूल से अपनी स्टडी कर चुकी है। 2003 से 2009 तक इनका मिलिट्री का कैरियर रहा है। जिस तरह भारत में चीफ मिनिस्टर एक राज्य का, एक सिटी का होता है, उसी तरह अमेरिका में गवर्नर होता है, एक मेयर होता है, जिसके पास बहुत पावर होती है। मेयर के लिए सिटी काउंसिलिंग का इलेक्शन होता है। तुलसी गवार्ड ने सिटी काउंसिल का चुनाव भी लड़ा और 2009 से 2011 तक हवाई में ही रही। फिर उन्होंने 6 नवंबर 2012 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा। इसमें उनकी जीत हुई और ये पहली हिंदू कांग्रेस की मेंबर बने। उसके बाद से ही लगातार सेलेक्टेड होती ही चली गई। 2012 के बाद 2014 में, 2016 में, 2018 में लगातार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनका सिलेक्शन होता ही चला गया। 25 अक्टूबर 2019 को इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि अब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ेगी और उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी और अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अमेरिका में भी इलेक्शन को लेकर बहुत सारे सिस्टम पर, बहुत सारे पॉइंट पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। सारे मुद्दे इन्होंने बड़ी आसानी से कवर कर लिए, लेकिन हिलेरी क्लिंटन के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तब उनको ये लगा कि अभी इनके लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन को लड़ने का सही समय नहीं आया है और उन्हें अभी वेट करना पड़ेगा, और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और अब नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जॉय बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आ रहा है और तुलसी बाइडेन को अपना समर्थन दे रही हैं। ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तुलसी ने 19 मार्च 2020 को अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। अगर इस चीज़ को हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इनका अनुराधा नक्षत्र है, जो अपने सेकंड चरण में है।
अनुराधा नक्षत्र वाले लोगों को बदलाव पसंद होता है, एक जगह पर टिकते नहीं हैं, कम समय में ही अपनी एक खास जगह बना लेते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग इनसे संपर्क बना लेते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाते हैं। अनुराधा का सेकंड चरण है जो अपने बौद्धिक स्तर को, अपनी डेयरनेस को और अपनी बात को साफ तौर पे कहने की तरफ इशारा करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सेलिब्रिटी के बर्थ डिटेल्स में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, हमें सही समय का पता नहीं होता। ऐसे में हम चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से या फिर शपथ के समय की कुंडली का सपोर्ट लेते हैं। मेरे पास जो इनकी डिटेल्स है उसी से मैं अपनी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करती हूँ। उस हिसाब से कर्क लग्न की कुंडली मेरे सामने आती है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। थर्ड हाउस में वक्री शनि है और वक्री मंगल है। चतुर्थ भाव में वक्री गुरु है तुला राशि में। पंचम भाव में चंद्रमा है वृश्चिक राशि में। छठे भाव में केतु है। अष्टम भाव में शुक्र है। नवम भाव में मीन राशि में बुध और सूर्य है और द्वादश भाव में मिथुन राशि में राहु है। लग्न शनि के नक्षत्र में है और चंद्रमा भी शनि के नक्षत्र में है और चंद्रमा पर वक्री शनि की थर्ड एस्पेक्ट है जो इनकी कर्मठ मानसिकता को शो करता है। जो भी करना है दृढ़ता से करना है। इनकी इस मानसिकता को सपोर्ट कर रहा है तीसरे घर का मंगल और शनि, जिसके कारण इनकी डेयरनेस, आर्मी विमेन और पॉलिटिशियन के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। यही शनि और मंगल दशमेश और अष्टमेश होने के साथ साथ पंचमेश और सप्तमेश भी है। दशम भाव और अष्टम भाव आपके कैरियर में आपके प्लान को शो करता है। वहीं पंचम और सप्तम भाव पब्लिक के प्रति प्रेम, स्नेह और लगाव को इंडिकेट करता है। केंद्र में केवल वक्री जुपिटर है फोर्थ भाव में तुला राशि में, जिस पर द्वादश भाव से राहु का प्रभाव है। चतुर्थ भाव इनके विचारों को जनता से जोड़कर जनता से संपर्क गहरा बना रहा है, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में है। दोनों ही विस्तार को शो करते हैं, किसी भी चीज को बढ़ाने के काम करते हैं, फैलाव का काम करते हैं। जन्म दशा भी इनको शनि की ही मिली है। जाहिर सी बात है, चंद्रमा वृश्चिक का अनुराधा नक्षत्र में है तो शनि की ही दशा इनको मिलेगी। जिस समय इन्होंने प्रेसिडेंट पद के लिए अनाउंसमेंट किया था उस समय दशा में शुक्र, बुध और राहु का रोल था। तब उनको पूरा विश्वास था कि जनता उनको पूरा सपोर्ट करेगी और वो इलेक्शन जीत जाएंगी। गोचर में उस समय यानी 25 अक्टूबर 2019 को नेटल राहु पर राहु का गोचर था और नेटल राहु के साथ साथ गोचर का राहु भी नेटल गुरु को फोर्थ भाव में देख रहा था। यहाँ गुरु केतु के साथ छठे भाव में था। यहाँ राहु दशा में अपना पूरा फल दे रहा था लेकिन गुरु सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसलिए 19 मार्च 2020 को इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उस समय इनकी शुक्र में सूर्य की दशा थी। शुक्र फोर्थ लॉर्ड है जो अष्टम भाव में है, जिस पर चतुर्थ भाव से गुरु का एस्पेक्ट है और द्वादश भाव से राहु का एस्पेक्ट है। शुक्र गुरु का डिस्पोजिटर भी है और शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट भी करता है। हिलेरी क्लिंटन से विवाद के बाद इनको ये एहसास हुआ कि अभी उचित समय नहीं आया है कि इनको प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ना पड़े। इनकी कुंडली में उस समय गोचर में सूर्य पर सूर्य का गोचर था जो अंतरदशा लॉर्ड भी है, जिस पर मंगल और शनि दोनों का ही एस्पेक्ट था गोचर में, ठीक उसी तरह से जैसे नेटल चार्ट में बना हुआ है। कुंडली का 9th हाउस आपके जीवन की यात्रा को, आपके नेतृत्व करने की क्षमता को और आपके लक को शो करता है। साथ ही ये भाव प्रशासन का भाव भी होता है। ये दशा, ये गोचर और नेटल ग्रह स्थिति को देखते हुए तुलसी गवाड़ का इस पद से पीछे हटना उनका बिल्कुल सही डिसीजन को शो करता है। ये सभी उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ही थी जिसके कारण समय रहते उनकी मानसिकता ने और उनके लक ने उनका साथ दिया। ज्योतिष के आधार पर यह समय भी उनके लिए उचित नहीं था जिसे समय रहते उन्होंने समझ लिया था। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भविष्य में
ये यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट लेंगी तो क्या रिजल्ट रहेगा। ये डिपेंड करता है नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, 2024 या 2025 में। वो समय तुलसी गवाड़ के लिए इस पद के लिए अनुकूल समय होगा। अगर वो नॉमिनेशन फाइल इस समय के लिए करेंगी तो इनके जीतने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन उस समय वहाँ की गवर्नमेंट की क्या कंडीशन होती है ये इन बातों पर भी डिपेंड करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, अपनी सलाह भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना सहयोग, अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।